क्लास क्लास 10th क्लास ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स का यानी कि भौतिकी विद्युत धारा, ये चैप्टर तीसरा चैप्टर है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा चैप्टर विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वोल्ट जो होता है विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कूलाम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, विद्युत चुंबक जो बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, इसका नाम है नरम लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उसको युक्ति को कहते हैं जनित्र। इसको बोला जाता है डायनेमो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनित्र। तीसरा क्वेश्चन, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आममीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर वोल्ट मीटर बोलेगा तो इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जिसका परस्परबद्ध क्रम ये वाला हो जाएगा, मगर आममीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं में धारावाहिक होता है। धातुओं में धारावाहिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। सातवां क्वेश्चन है, आममीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आममीटर में निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? यह क्वेश्चन है। आममीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आममीटर से जो धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न अंकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? विद्युत धारा को उपस्थिति को दर्शाता है, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक या कार्य का एसआई मात्रक, दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आवेश का एसआई मात्रक, अभी हम बता के गए, आवेश या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट विद्युत विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक जो वोल्ट होता है वो कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 वोल्ट कब कहलाएगा? 1 जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? किसका अर्थ जल होता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब जल होता है, पानी होता है। 13 नंबर क्वेश्चन होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। अभी हम बता के गए विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है जिसको बोला जाता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में से ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? ऑप्शन नंबर ये वाला जस्ता का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जस्ता रहेगा या जस्ता का दूसरा नाम जिंक रहेगा। इसका संकेत जो होता है वो जेडन होता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में से धन इलेक्ट्रॉन, अभी हम इससे पहले बता के गए ऋण जस्ता, अगर धन बोलेगा
शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? अगर धन बोलेगा तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बन का होता है। कार्बन का संकेत होता है सी। 16 नंबर क्वेश्चन, किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस चिन्ह नहीं होता है? तो ये कुंडली में नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये कुंडली में नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी में किस प्रकार की धारा? बैटरी में होता है डिस्ट धारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि डीसी, डायरेक्ट, डी से डायरेक्ट और सी से करंट, डायरेक्ट करंट, डिस्ट धारा। बैटरी में किस प्रकार की धारा? तो डिस्ट धारा, डिस्ट धारा रहेगा या फिर शॉर्टकट में डीसी रहेगा, ना कि डायरेक्ट करंट। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? सत्य के मतलब यानी कि ये चारों ऑप्शन में कौन सत्य है उसी को दिया हुआ। 18 नंबर, 18 का जो ऑप्शन नंबर सी होता है, भी बराबर आई आर, भी बराबर जो होता है आई आर, आर का नाम है प्रतिरोध, भी का नाम है विद्युत धारा, आर का नाम है प्रतिरोध, आई का नाम है विद्युत धारा और भी का नाम है वोल्ट। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है जिसका नाम है ओम। प्रतिरोध को ओम से, ओम अगर ऐसे न रहेगा तो ऐसे ऑप्शन में दिए हुए रहेगा, हिंदी में ओम न रहेगा तो ये ओम का चिन्ह है। जूल कार्य का एसआई मात्रक होगा या ऊर्जा का एसआई मात्रक वोल्ट, विद्युत विभव या विभवांतर का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओम। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है 20 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर बराबर भी बटे आई। आर बराबर भी बटे आई इसका प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है, आर बराबर भी बटे आई। 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता पूछ रहा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। अगर हिंदी में ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ऐसे ओम दे देगा, एम शॉर्टकट में ऐसे रहेगा, यानी कि ये वाला ओम का चिन्ह है, अब मीटर को तो जान रहे हैं एम, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओम मीटर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे अच्छा चालक जो है चांदी होता है, चांदी का संकेत जो होता है एजी होता है, चांदी का संकेत एजी होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 47 यानी कि 47 होता है। चांदी का अगर संकेत पूछेगा तो एजी और इसका परमाणु संख्या 47। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। 23 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 24 क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम का। अब ये जो नाइक्रोम जो रहता है ये निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है? निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर इसका नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25 नंबर, 10 ओम एवं 20 ओम के दोनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तीन दूर को इसमें प्रतिरोध दिया और श्रेणी क्रम में बोलेगा, तो पहला को R1 मान लीजिएगा, R1 समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। पहला R1, तो R1 का मान कितना है? 10 ओम है, 10 ओम, और R2 बराबर कितना है? 20 ओम। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर, इसका निकालने का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। बढ़िया से थोड़ा साफ नहीं लिखा रहा, इसका निकालने का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। R बराबर R1 कितना ओम है? 10 ओम है, अब ये कितना ओम है? 20 ओम है, दोनों को एक जोड़ेंगे तो कितना ओम हो जाएगा? यानी कि 30 ओम इसका, 30 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन किस में है? 30 ओम, तो ऑप्शन नंबर सी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आमीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। अभी हम बता के गए विद्युत शक्ति का एसआई जो मात्रक होता है ये वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक और वाट होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका जो नहीं निरूपित करता है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट जो होता है 3600 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये 1 एचपी बराबर होता है। 1 एचपी जो बराबर होगा वो 746 वाट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट का जो बराबर जो होता है इसका नाम है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड एग्जाम में जे बटे एस भी रहेगा या इसका पावर एक ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड ऑप्शन में इतना भी रहेगा या ऑप्शन में इतना भी रहेगा। ये तीसरा चैप्टर था विद्युत धारा का, ये इतना ऑब्जेक्टिव था, इसको याद बढ़िया से कर लीजिएगा। अगला वीडियो में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव वीडियो लावेंगे।